हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3F के जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, सारी प्रश्नावली की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसके जो उदाहरण कराए हैं और उससे पहले वाली जो वीडियो है उन दो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। ध्यान से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया गया 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया गया 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो मासिक आय है यानी कि जो मासिक वो लोग कमाते हैं उनका जो अनुपात है वो 9:7 दिया गया और उनके व्यय का अनुपात यानी कि जो वो खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, उनका अनुपात दिया गया 4:3, ठीक है। और उनमें से जो दोनों व्यक्ति हैं वो हर महीने 200 रुपये बचा भी लेते हैं। तो दोनों की जो मासिक आय वो बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मासिक आय को मान लेंगे। माना ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितनी मानेंगे, क्योंकि ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया गया 9:7। तो ए पहले लिखा है तो पहले 9 है, तो यहाँ पर 9x मानेंगे, 9x रुपये मानेंगे ए की मासिक आय और 7x रुपये मानेंगे बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय कितनी मान लेंगे, बी की मासिक आय मानेंगे 7x रुपये, ठीक। आगे और हल करेंगे तो आगे और क्या लिखा है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात और दिया गया 4:3। तो उनके मासिक व्यय को भी मान लेंगे। माना ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय 4:3 है, तो ए का पहले है तो 4 और व्यय के लिए बाई मान लेंगे, 4 रुपये। और बी का मासिक व्यय बी का मासिक व्यय 4:3 है तो 3 रुपये मानेंगे, ठीक है। ये भी लिखा है कि यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, तो बचत कैसे निकालते हैं, जितना वो कमाते हैं, जितना उनकी आय है उसमें से व्यय को अगर घटा दें तो उनकी मासिक बचत निकल के आ जाएगी। तो ए की मासिक बचत कितनी है, ए की मासिक बचत, ए की जो मासिक बचत है वो कितनी है, 200 रुपये। और इस हिसाब से अगर हम बचत निकालें तो ए की मासिक आय में से ए का मासिक व्यय घटा देंगे तो मासिक बचत कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। इसको कह देंगे समीकरण 1। ऐसे ही बी की मासिक बचत कितनी है, बी की भी मासिक बचत कितनी है, 200 रुपये है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है यदि उनमें से प्रत्येक की जो मासिक बचत है वो 200 रुपये है, यानी ए और बी दोनों की जो मासिक बचत है वो कितनी है, 200 रुपये। इस हिसाब से अगर निकालें तो बी की मासिक आय है 7x में से बी का मासिक व्यय घटा देंगे माइनस के 3 तो कितना बचेगा, 200। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, बाई के गुणांक हम लोग बराबर करेंगे और दोनों के चिन्ह समान है तो समीकरणों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी यहाँ पर 4 है गुणांक, यहाँ पर 3, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का। यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 4 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 तियाँ 27 x माइनस 3 से गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 y बराबर
यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौकू 1200। वो सॉरी, यहाँ पर 3 का गुणा करें, 3 दूनी 600 आएगा, 3 दूनी 600। ऐसे ही समीकरण 2 में 4 से गुणा करें तो कितना हो गया, 4 सत्ते 28 x माइनस 4 तियाँ 12 बाई बराबर 4 का गुणा करें, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 28x में से 27x घटाएंगे बचेगा माइनस का x, बराबर 800 में से 600 घटेंगे तो बचेगा माइनस का 200। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 200। ठीक है, क्या पूछा गया, ये लिखा है दोनों की जो मासिक आय है वो ज्ञात करनी है। दोनों की मासिक आय हमने कितनी मानी, 9x और 7x, दोनों में x है और x का मान हमने निकाल लिया। y के मान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मासिक व्यय उसमें नहीं पूछा गया। मासिक आय पूछेगी, x के मान की ज़रूरत है, x का मान निकाल लिया, दोनों की आय में रख देंगे, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो आंसर में बस लिखेंगे अतः ए की मासिक आय बराबर कितनी मानी थी, 9x रुपये। 9x बराबर 9 इंटू एक्स का मान रखेंगे, कितना आया, 200, यहाँ रख देंगे। 9 का 200 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा रुपये। तो ए की जो मासिक आय है वो कितनी होगी, 1800 रुपये। ऐसे ही बी की मासिक आय निकालेंगे, बी की मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 7x, तो 7x ऐसे ही 7 इंटू एक्स, एक्स का मान अभी रखा 200 निकाला था, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 1400 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई ए की मासिक आय, ये हो गई बी की मासिक आय। यही दोनों की जो मासिक आय थी वो पूछी गई थी, तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, या फिर कुछ भी डाउट रह गया तो नीचे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आगे बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिछली प्रश्नावली में भी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आए थे। बाकी इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ भी समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे। हमने बताया था जब भी 2 अंकों की संख्या की बात कही जाए तो संख्या जो है वो 10x + y ही मानते हैं। 2 अंकों की संख्या, क्योंकि एक होता है इकाई का अंक और एक दाई का अंक, तो दाई के अंक को 10 के साथ लिखते हैं, ठीक है, और इकाई के अंक को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या जब भी मानेंगे तो 10x, यानी जो x है वो इसमें दाई का अंक हो गया, और प्लस y यानी जो y है वो इसमें इकाई का अंक हो गया। तो हमेशा जो संख्या मानेंगे वो 10x + y मानेंगे। इसमें जो x है वो दाई का अंक है, y जो है वो इकाई का अंक है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या को हमने 10x + y मान दिया। यदि अंकों को उलटेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, तो नीचे लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर, अंकों को कैसे उलटेंगे, जो इकाई का अंक है वो दाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक है वो दाई का अंक हो जाएगा और जो दाई का अंक है वो हो जाएगा इकाई का अंक। तो x पीछे आ जाएगा और जो y है वो 10 के साथ आ जाएगा। तो जो y है वो हो गया दाई का अंक और जो x है वो हो गया इकाई का अंक। अब सवाल में क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया गया। तो अंकों का योग दिया गया, लिख लेंगे अंकों का योग। अंकों का योग कितना है, 9। तो अंक ऐसे नहीं कि 10x और y अंक हैं,
अंक कौन सा है, जो दाई का अंक है वो है x और जो इकाई का अंक है वो है y। तो इकाई और दाई के अंकों का योग दिया गया 9, तो x प्लस y बराबर 9 कर देंगे, इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ये लिखा इस संख्या का 9 गुना, कौन सी, ये जो संख्या है, जो संख्या हमें निकालनी है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो हमने अंक उल्टे, ये जो संख्या बनी इसका 2 गुना और ये जो संख्या है इसका 9 गुना, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यानी इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना करेंगे तो 9 इंटू 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना और अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना 10y प्लस x, ये दिया गया। दोनों कोष्टक को हटाएंगे, अंदर गुणा करेंगे, 9 का इसमें करेंगे 9 दाई 90x प्लस 9y बराबर 2 का इसमें करेंगे 10 दूनी 20y और प्लस 2x। ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से 90x में से 2x घटेगा, बचेगा 88x और यहाँ 9y में से 20y घटेगा तो बचेगा माइनस का 11y बराबर 0। इसमें 11 का दोनों में भाग भी चला जाएगा, तो भाग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 11×8=88x माइनस y बराबर 0। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह दोनों के कैसे हैं, अलग अलग। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 है 8x माइनस y बराबर 0। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, यहाँ पर 8x और 1x जोड़कर हो जाएगा 9x बराबर 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। अब इस x के मान को निकालें तो 9 इधर गुणे में, इधर भेजेंगे बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे में 9। 9 से काटेंगे 9 एकन 9, 9 एकन 9, x का मान कितना आ गया 1। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस y बराबर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। समीकरण 1 को पहले हमने लिख लिया, फिर x का जो मान निकला यहाँ पर रखेंगे, x का मान 1 है तो 1 प्लस y बराबर 9। 1 को पंचांतर करें तो y का मान कितना आ जाएगा 9, प्लस का 1 उधर भेजेंगे माइनस का 1, तो y का मान कितना आ गया, 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक है, तो ये x का मान निकला है और ये y का मान, ये दोनों मान हमें संख्या में जब रख देंगे तो संख्या ही तो ज्ञात करनी है। ये लिखा है OI संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमने क्या मानी थी 10x प्लस y, तो नीचे बस लिख देंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस y हमने माना था संख्या को, तो 10 गुणे x का मान कितना निकला 1 यहाँ रख देंगे, प्लस y का मान कितना निकला 8 यहाँ रख देंगे, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 एकन 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो जो संख्या निकल के आई वो कितनी आ गई 18। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट चैप्टर में होना चाहिए था द्विघात समीकरण में, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ आया तो हम लोग यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जितने में पुस्तक खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जितने में पुस्तक को बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो
क्रय मूल्य पता तो है नहीं, इसी को निकालना है, तो हम मान लेंगे माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, सवाल में ये लिखा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर, यानी कि जो 24 रुपये दिया गया वो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 24 रुपये। 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को ख़रीदा था, यानी कितने में क्रय किया था, x रुपये में, तो x रुपये में उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, यानी x प्रतिशत उसे लाभ हुआ। तो लाभ अगर निकालेंगे तो लाभ कितना निकलेगा, क्रय मूल्य का यहाँ पर लाभ अगर निकालेंगे तो ये लिखा है सवाल में, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को ख़रीदा था, यानी x रुपये में ख़रीदा तो x का x प्रतिशत लाभ आएगा। ठीक है, तो x का मतलब गुणा x गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100, तो इधर गुणा करें x का x में x²/100, इतने रुपए उसे लाभ होगा। ठीक, लाभ भी निकल के आ गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। एक सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया गया, यहाँ रख देंगे 24, बराबर क्रय मूल्य दिया गया कितना, x, यहाँ रख देंगे, और प्लस लाभ निकाला x²/100 बटे 1 मानेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 24 बराबर आ जाएगा 100 और 1 का एलसीएम 100, कैंची का गुणा करेंगे तो 100x + x², इसके बटे 1 मानेंगे, कैंची का फिर से गुणा करेंगे तो x² का 1 में करेंगे x² ही रहेगा, और प्लस 100 का x में करेंगे 100x बराबर 100 का 2400 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। ये 2400 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा x² + 100x - 2400 बराबर 0। 2400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितने आ जाए, 100 आ जाए। तो 2400 के गुणनखंड जब करेंगे तो x² + 120 - 20 x - 2400 बराबर 0, यानी कि अब 120 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो 2400 आ जाए, वो घटाएंगे तो 100 आ जाएंगे। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो x² + 120x - 20x, इस x का इन दोनों में गुणा किया, माइनस के 2400 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन बचेगा, x + 120, इन दोनों में से -20 कॉमन बचेगा, x माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 120 बराबर 0। अब ये पूरा कोष्टक x + 120 कॉमन क्या बचेगा, x - 20 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 120 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 120। ऐसे ही x - 20 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 20। अब आप ये समझिए, किसी भी पुस्तक या कोई भी चीज़ है उसका जो क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य है, वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम गलत कर देंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, x का मान 20 सही हो जाएगा। और x को हमने क्या माना था, पुस्तक का क्रय मूल्य, तो आंसर में लिख देंगे अतः पुस्तक का क्रय मूल्य, अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x माना था, x का मान 20 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे 20 रुपये। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, या फिर कुछ भी डाउट रह गया तो नीचे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी आगे भी।
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।